महिलाओं से संबंधित है, डॉक्टर वीना करते हैं। वो कहते हैं जो फाउंडर ताइक्वांडो है और फादर ऑफ ताइक्वांडो है, पहले आपका उनसे विवाद था, अभी वो आपके मंच पर देखे गए, इस बारे में क्या कहेंगे? पहली बात तो जिमी जगत्यानी जी को डॉक्टर थोड़ी जिज्ञासा है ताइक्वांडो को लेकर के, तभी आप कहते हैं कि आप सही हैं और आपको प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त है। एक दूसरी संस्था भी है, वो भी यही बात कहती है कि उसको भी मान्यता प्राप्त है। ये दो मान्यता प्राप्त संस्थाएं एक ही जगह से कैसे निकल रही? प्रदेश ओलंपिक जो है वो क्या कहना चाहती है कि दोनों सही है या दोनों गलत है? और आप उसमें क्या होती है? और जानकारी है जी की लास्ट मोमेंट में जो आपके अध्यक्ष थे, वो आपकी संस्था को ये कह के छोड़ के चले गए थे कि आपकी संस्था जो है वो क्योंकि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, इससे गैर संवैधानिक है, उन्होंने पत्र जारी कर दिया था। इस बार ये सारी पब्लिक डोमेन की बात है कि उन्होंने ये बात कही कि गैर संवैधानिक जो संस्था है वो संवैधानिक नहीं होने की वजह से भारत के सभी ताइक्वांडो खिलाड़ियों से विशेष रूप से उनके अभिभावकों से प्रशिक्षकों से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप लोग कहाँ खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं, इसका चयन बहुत सोच समझ के करें। आप लोग प्लेटफॉर्म का चयन सोच समझ के करिए और इंडिया ताइक्वांडो के माध्यम से आपके भविष्य में खेलने वाले बच्चों के लिए जो ये इंडिया ताइक्वांडो ओलंपिक पोडियम की योजना है, उसमें प्लीज हम लोग मिल के हाथ मिला के चलते हैं। जो भी फेडरेशन एसोसिएशन सबको बोलता हूँ, सब लोग मिल के चलते हैं। आप सोचो ना कितना दुख होता होगा उस समय जबकि विभिन्न खेल पोडियम पे जाते हो, हम यहाँ पे ये तय कर रहे होते हैं कि हमने से जाएगा कौन, मैं या तू। तो इस बात से दर्शकों फिर आगे हम आपके पास में आज इन्हीं शो लेकर के। सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारे बीच में है देश के जाने माने खेल विचारक, खेल प्रमोटर और खेल पदाधिकारी डॉक्टर रजत आदित्य दीक्षित। दीक्षित जी इस समय कई खेल संघों में वरिष्ठ पदों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, ओलंपिक संघ में भी अपनी कार्य सेवाएं दे रहे हैं। आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ दीक्षित जी, अपने बारे में बताइए कि कैसे खेल से जुड़ा हुआ और कैसे शुरू किया आपने खेल। सबसे पहले आप सबको नमस्ते। और दूसरी बात की मेरा खेल से शुरुआत हुई बचपन में कुछ खिलाड़ियों को देख के और घर के आसपास के खेल के वातावरण को देख के, और मुख्य रूप से विद्यालय में एक खेल का आयोजन हो रहा था, उसमें प्रतिभाग किया और कहीं न कहीं वहां से खेल की तरफ मैं मोटिवेट हुआ। फिर जिला और राज्य और राष्ट्रीय स्तर और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रतिभागिता होती रही और खेल से लगाव बढ़ता है कि खेल में कुछ करने की इच्छाएं जागृत होती रही और इस प्रकार खेल की तरफ रुझान रहा मेरा। तो शुरुआत में जो खेल का आपका रुझान था वो किस खेल की तरफ गया एज पर्टिकुलर? जिस विद्यालय में मैं पढ़ता था उस विद्यालय में मुख्यतः खो खो से था। मैं खो खो से पहले नेशनल खेला और साथ में मैंने हाई जंप किया जिससे मैंने राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त किया, और उसके साथ में फिर हैंडबॉल और अन्य खेलों में भी मैंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी प्रतिभागिता करी, भारत का प्रतिनिधित्व किया और सब प्रशिक्षकों और गुरुओं और मेरे परिवार के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से मैं कुछ जो भी मुकाम हासिल कर पाया खेल में, तो वो सब उनके आशीर्वाद से ही संभव हो पाया। तो आप एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं? जी जरूर। आपने हैंडबॉल में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व किया भारत का? हाँ, हाई जंप में मेरा सिल्वर मेडल है इंडिया में, और बाकी खो खो से भी नेशनल खेले हैं। मैंने स्विमिंग में डाइविंग भी करी है कुछ टाइम तक। तो कोई खेल छोड़ा नहीं है आपने? उस समय ऐसा होता था जब मैं खेलता था तो विद्यालय में जो भी अच्छे खिलाड़ी थे उनको सब खेलों में अपॉर्चुनिटी मिल जाती, तो ईश्वर ने शायद एथलेटिक बॉडी बनाई थी, प्रैक्टिस थी और खेल में लगाव होने के कारण और खेल में विद्यालय में प्रोत्साहन मिलने के कारण विभिन्न खेलों में प्रतिभाग करता रहा। इसलिए इस तरह से सभी खेलों में मुझे मौका मिल पाया। तो विद्यालय ही आपकी नर्सरी रही खेलों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। तो खेल खिलाड़ी से होते हुए मेरी जानकारी के अनुसार आप ओलंपिक संघ में भी सचिव पद पे कार्य देख रहे हैं और कानपुर नगर के आप सचिव हैं ओलंपिक संघ के। तो खेल खेलते खेलते कैसे आपका रुझान इस तरफ आया कि आप खेल के प्रमोटर भी बन गए और खेल के प्रचारक भी बन गए? जब मैं खेल रहा था तो खेलते खेलते कभी ऐसा लगा कि कुछ खेलों का आयोजन किया जाए, इसमें खेल को एक जो अपनी दृष्टि में मूर्त रूप जो मेरे मन में था उनको दे पा सकूं। तो उसमें
ऐसा पहले जिले स्तर का एक आयोजन किया मैंने 93 में, तब मैं खुद बहुत छोटा था, शायद 12th में कर रहा था और के आसपास था। और उसके बाद फिर मैंने स्टेट लेवल का किया, फिर नेशनल ऑर्गेनाइज किए। तो इस तरह करते करते जब मैं इस ओर बढ़ा तो मेरे से भी जो वरिष्ठ लोग थे, जो समय अधिकारी थे खेलों के, उन्होंने मुझे खेल के एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में मौका दिया, और जहाँ पे शायद उन्होंने वो मुझ में क्षमता देखी होगी तो मौका दिया, और मैं शायद उनकी क्षमताओं पे कुछ कर पाया तो उन्होंने आगे भी अवसर मिलते गए। और फिर उन अवसरों पे अपने आप को सही दिशा में बनाए रखना, उनको सक्षमता पूर्ण कर पाना, ये ईश्वर की कृपा से संभव हो पाया। तो जैसे कि हमारी जानकारी दर्शकों में आपको बता दूं कि हमारे डॉक्टर साहब जो है वो क्रीड़ा भारती, जो कि एक संघ का खेल विधायक, खेल संयोजन स्थिति है, उसमें भी आप अपने आप को स्थापित करते हैं, और उसमें भी आपका आप क्या स्थिति उसमें आपकी है, क्या रख वास्तव में बताऊं, पद है पूरे आपका? खेल जीवन में खेल को मैंने खेल समझा, और खेल को मैंने बहुत अपने धर्म, आत्मा सबसे जोड़ के रखा। लेकिन क्रीड़ा भारती ने मुझे वास्तव में ये समझाया कि स्पोर्ट्स और खेल में क्या अंतर है। खेल और स्पोर्ट्स दो डिफरेंट चीजें। तो क्रीड़ा भारती के माध्यम से मुझे समझ पाने में ये आसानी हुई, और क्रीड़ा भारती में मैं कुछ अपने आप को स्थापित नहीं कर पाया। क्रीड़ा भारती में मेरे को एक दायित्व है जिसकी मैं जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ, और खेल जगत में, भारत में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर क्रीड़ा भारती इस समय एक आत्मा स्वरूप, एक वो मार्ग है जिसमें कहीं न कहीं खेल को एक अच्छा मूर्त रूप दिया जा सकता है। जी। उसकी प्रेरणा से भी मैं आज बहुत कुछ करने की इच्छाएं रखता हूँ। तो क्रीड़ा भारती हो गया, हैंडबॉल हो गया, खो खो हो गया, हाई जंप भी हो गया, आपने मेडल भी ले लिया। लेकिन अभी एक जो छुपी हुई चीज है वो है जिसमें अभी आपने दायित्व ग्रहण किया है कुछ सालों के उसमें, और काफी डेवलपमेंट भी हो रहा है, वो है ताइक्वांडो। इस जी समय ताइक्वांडो की जो स्थिति है देश में और प्रदेश में और कई प्रदेशों में, वो बहुत विवादास्पद है। उस विकट समय में आप एक ताइक्वांडो फेडरेशन के किरदार बन करके उसमें आए, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आपने गलत खेल चुन लिया? शायद जो आप कह रहे हैं ये खेल गलत चुन लिया, ये मैं नहीं कहूंगा। हाँ, वातावरण जिसमें आया था उस समय मुझे जरूर ऐसा एहसास हुआ कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। लेकिन आप जैसे लोगों ने जब इस पे मेरा प्रोत्साहन किया, तो मैं सच में बताऊं कि यहाँ पे आने के मेरी नहीं, और भी बहुत सारे जो खेल में से प्यार करते हैं, खेल के विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं, खेल को सही दिशा देना चाहते हैं, उन सबकी आवश्यकता है इस सभी खेल फेडरेशन में। तो यहाँ पे जब आया तो कई सारी खेल फेडरेशन, कई तरह के विचार, कई विवाद, बहुत सारी मैं सही तू गलत, तू सही मैं गलत, इस तरह की चीजें चलती रही। लेकिन ताइक्वांडो में मैंने आके कोषाध्यक्ष मुझे जिम्मेदारी दी माननीय अध्यक्ष जी ने, तो मैंने इसको सहर्ष स्वीकार किया और उसको निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी उसके बहुत सफल परिणाम भी आपको मिलेंगे, कुछ मिले भी हैं। कुछ मिले भी हैं। नहीं, जैसा कि मेरी जानकारी है उसके हिसाब से इस समय कई फेडरेशन देश और प्रदेश में चल रही हैं, और आप किस प्रदेश फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं इस समय? कितनी फेडरेशन चल रही है इसको तो सच में इसकी चर्चा करना बहुत लंबा विषय है, लेकिन यह जिस फेडरेशन से मैं आता हूँ, किसी भी स्पोर्ट्स कोड ऑफ इंडिया 2011 ये कहता है कि जो खेल विश्व स्तर से मान्यता प्राप्त हो, एशिया स्तर से मान्यता प्राप्त हो, उसी खेल फेडरेशन को भारत में मान्यता प्राप्त होगी। ये अपना स्पोर्ट्स कोड ऑफ इंडिया कहता है, भारत का खेल संविधान कहता है। उस खेल संविधान को ध्यान में रख के मैं उसी फेडरेशन से जुड़ा हूं जिसका नाम है इंडिया ताइक्वांडो, जो कि विश्व और एशिया दोनों से मान्यता प्राप्त है, और उसी फेडरेशन के माध्यम से खेल को आगे विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको साथ में बताता चलूं कि जब इंडिया ताइक्वांडो ने इस खेल को स्वीकार किया, अपने फेडरेशन में इसका विकास करने का जब प्रारंभ किया, तो अपने खेल की ताइक्वांडो की वर्ल्ड रैंकिंग 120 के ऊपर थी। और बहुत गर्व के साथ कह रहा हूं कि इस वर्ष 6 माह पूर्व लगभग हमारी रैंकिंग 18वीं आई है। तो लगभग 102-3 की छलांग लगाना, ये बहुत गर्व के साथ मैं कह रहा हूं। इंडिया ताइक्वांडो की सभी टीम, सभी खिलाड़ियों, पदाधिकारियों की ओर से बोल रहा हूं, उन सब के प्रयासों से, उन सब के मेहनत से आज ये 18वीं स्तर पे आए। और एक बहुत गर्व से बात कहता हूं कि ताइक्वांडो का जो स्तर बड़ा, वर्ल्ड चैंपियनशिप में आज तक हमारा कोई मेडल नहीं लगा था।
इस वर्ष हमारे जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 मेडल आए हैं। क्या बात। ये बहुत गर्व की बात है। और बताता हूँ, ऐसे मैं इंडिया ताइक्वांडो किसी भी खेल फेडरेशन का मैं उसमें जिम्मेदारी दायित्व में हूँ, उसकी मैं सिर्फ अब दायित्व में इसलिए तारीफ करूँ नहीं, उसके पीछे परिणाम क्या है उनको साक्ष्य में रख के बात कर रहा हूँ। साथ ही पैरा में हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। भारत ताइक्वांडो में पैरा में वर्ल्ड चैंपियन है। ये शायद बहुत कम लोगों को पता है कि भारत पैरा ताइक्वांडो में वर्ल्ड चैंपियन है। और साथ ही इस बार हमारी एक खिलाड़ी ने पैरा ओलंपिक में भी प्रतिभाग किया था, जिसको कि नामदेव शिरगांवकर जी जो अध्यक्ष है उन्होंने 1 लाख रुपए का कैश प्राइज वगैरह, वो तो खैर जो भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना चाहिए वो समय पे समय दिए जाते। तो बहुत गर्व है ऐसे प्रयासों से जहाँ पे खेल विकास कर रहा है और एक दिन बहुत अच्छे मुकाम पे रहने वाले हम। नहीं तो इतनी बड़ी जंप के पीछे जो आपने श्रेय है वो किसको दिया? मतलब आपने 100 के ऊपर आपकी रैंकिंग थी और आपने 100 से एकदम 18 पर आप आ गए। इस स्पीड से चलते रहेंगे तो जल्दी ओलंपिक का पदक दूर नहीं है हमारे लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत गर्व के साथ ये कह रहा हूँ और ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि सभी फेडरेशन, सभी खिलाड़ी अपने मन विवेक को स्थिर रखते हुए ध्यान में रख के खेलें। बहुत जल्दी भारत ओलंपिक और एशिया में पदक देने वाला है और इतनी जल्दी छलांग लेने का ये प्रोसेस जल्दी नहीं था, इसको करने में 4 साल लगे, कम से कम 3.5 से 4 साल लगे, जिसमें बीच में लॉकडाउन भी आया था। अलग अलग प्रकार के आयोजन हो रहा, ऑनलाइन कैमरे से सारे मैच का लाइव होना, जिसमें रेफरीज का स्टैंडर्ड होना और सारे प्रश्न, मतलब खिलाड़ियों के लिए वो प्लेटफॉर्म देना जहां पे सारा सेंसर पे होना, सारे जो भी इक्विपमेंट जो इंटरनेशनल लेवल पे प्रयोग किए जाते हैं उनको प्रयोग करना, जिनसे कि खिलाड़ियों को वो पूरा एटमॉस्फेयर मिल सके जो उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मिलता है, तो उनसे खेल में उनके प्रदर्शन में सुधार आता है। और बड़ी बात ये कि विजयी होना, उपविजेता होना, द्वितीय उपविजेता होना या अन्य स्तर पे नीचे आना, रैंकिंग आना, ये रेफरी और खिलाड़ी के बीच का संबंध होता है, इसमें फेडरेशन का संबंध नहीं होना चाहिए। और बहुत फिर से प्राउड के साथ बोलता हूँ, किसी भी खिलाड़ी से आप बात करेंगे, चर्चा करेंगे तो इसमें बहुत सुधार हुआ है, जिसकी वजह से ही ये पदक और ये रैंकिंग आने में सुधार हो पाया। और इसमें एक चीज और है कि हमारे निर्णायकों के भी बहुत अच्छे प्रयास हैं, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से खिलाड़ियों को वो अवसर जो जहां पे मिलना चाहिए था वो उनको अवसर उनके द्वारा मिला। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आपकी इतनी अच्छे विचारों के लिए, और विचार को आप साकार भी कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि मेरी जानकारी है कि आप प्रदेश के भी महासचिव हैं ताइक्वांडो के, और इसी प्रदेश से यानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ताइक्वांडो को माना जाता है कि यहाँ से ताइक्वांडो का जन्म हुआ, ताइक्वांडो इंडिया में पूरा बढ़ा। और आज की स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश की टीम या उत्तर प्रदेश की जो टीम जो नेशनल गेम्स खेलने गई थी या जो टीमें जाती हैं वो टॉप 10 में भी नहीं आ पा रही है। ताइक्वांडो एक इंडिविजुअल गेम है, इसमें 16 पदकों का निर्णय होता है सीनियर्स में, तो वहां पर हमारी स्थिति कहाँ खड़ी हुई है? मतलब हम नेशनल गेम्स में या नेशनल चैंपियनशिप में क्या बात कर पाते हैं? क्योंकि आप प्रदेश के महासचिव हैं, तो आपसे अच्छा कौन बता पाएगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। एक खिलाड़ी की तरह और खेल अधिकारी की तरह दोनों तरीके से मैं अगर इसको सोचूं तो ये स्थिति दयनीय है, इसको स्वीकार करता हूं। उसका कारण ये है कि जो नेशनल गेम में टीम प्रतिभाग कर रही है वो इस समय कोई भी एसोसिएशन या फेडरेशन नहीं भेज रही है। ओके। उसके लिए साई या अन्य उनको ज्वाइंट, क्योंकि उन विवादित परिस्थितियों को ध्यान में रख के तो खिलाड़ियों का चयन या खिलाड़ियों की प्रक्रिया जो भी वहां पे उनको प्रतिभाग करने की है उसमें शायद वो सही नहीं हो पा रहा होगा। जबकि उसी समय पे अभी हम फेडरेशन कप में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में उप विजेता रहा है और राष्ट्रीय स्तर पे जो भी चैंपियनशिप हुई थी सीनियर की उसमें भी उत्तर प्रदेश उप विजेता रहा था और सर्विसेज विजेता रहा था। तो ये तो कह सकते हैं उत्तर प्रदेश कहीं जो ऑफिशियल चैंपियनशिप्स हैं उनमें अच्छा कर रहा है, लेकिन नेशनल गेम्स में हमारा स्थान नीचे गया है। इसको बहुत दुख के साथ स्वीकार करता हूं। बहुत जल्दी खेल मंत्रालय और ओलंपिक एसोसिएशन सारी चीजें मिलकर अपना, खास तौर से इंडिया ताइक्वांडो अपने प्रयासों से इस पर सुधार करके एक अच्छा मुकाम मिलेगा और बहुत शीघ्र मिलने वाला है। ओके। नहीं, जैसे आपने अभी कहा कि आप सर्विसेज से सेकंड नंबर पे थे, अगर सर्विसेज को हटा दे रहे प्रदेशों में, सारे प्रदेशों में नंबर 1 पे थे। बिल्कुल, ये अभी नेशनल की बात कर रहा हूँ जी, सीनियर नेशनल हुआ। अभी
चलिए, ये तो समस्या वो है जो कि सरकारी स्तर पर या एसोसिएशन के स्तर पर की जाएगी। अभी जो आपने खेल को बढ़ावा देने के लिए इतना अपना चीजों को बढ़ावा दिया है, आपने रैंकिंग में इजाफा किया, आपने फेडरेशन कप में सेकंड प्लेस प्राप्त करी, आपने खिलाड़ियों को कैश प्राइज भी दिया। सरकार का जो प्रदेश सरकार है और जो भारत सरकार है, उसका कितना योगदान आपको मिलता है और कितना सहयोग मिलता है? देखिए, अभी ताइक्वांडो खेल की बात करें तो कहीं न कहीं खेल उन विवादित परिस्थितियों में है कि सरकार चाह के भी हमारी मदद नहीं कर सकती। तो इन परिस्थितियों में सबसे पहले हम खिलाड़ियों को, प्रशिक्षकों को, खेल अधिकारियों को सही निर्णय लेना होगा कि हम कहाँ हैं और क्यों हैं। एक, सरकार ऐसा नहीं है कि हम ताइक्वांडो को देखते हैं तो देखते हैं हमें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, और बाकी अन्य खेलों में देखिए ना, सुविधाएं तो मिल रही है ना। सरकार तो जागरूक होकर बैठी है, करने को, देने को बैठी है। तो सरकार की ओर उंगली उठाने से पहले हमें सबसे पहले अपने आप को झांकना चाहिए। कहीं ना कहीं हम अपने खेल को हमने उन स्वार्थों, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए खेल को विवादित कर रखा है। तो जो खेल को विवाद से बाहर निकाल के एक साफ सुथरा माहौल, वातावरण मिलेगा। सरकार तो राजी है, बैठे क्या सुविधा चाहिए। आज बाकी खेलों का स्तर देखिए ना कहां से कहां जा रहा है। तो सरकार के सहयोग के बिना इतना संभव भी नहीं था। तो क्या सरकार के कानों तक आपकी बात नहीं पहुंच रही? बहुत शीघ्र आपको इसका उत्तर मिलेगा। सरकार की कानों तक बात भी पहुंची है और खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी का मौके भी आने वाले हैं, और बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र आपको ये जो आपका प्रश्न है इसका उत्तर मिलने वाला है। और खिलाड़ियों को शायद वो कष्ट भरे दिन, वो दुख भरे दिन जाने वाले हैं। तो आप जल्दी कोई घोषणा करने वाले हैं? मैं घोषणा करने वाला कौन होता हूँ, लेकिन हाँ, सरकार की क्षेत्र की जो चीजें सरकार करेगी, हाँ, सरकार के बनाए हुए उन घोषणाओं को, उन नियमों का पालन मैं अवश्य सुचारू रूप से इंडिया ताइक्वांडो और अपनी टीम के साथ करूंगा। तो इसका मतलब इंडिया ताइक्वांडो सरकार के साथ मिल करके कुछ निर्णायक करने वाली है? निश्चित। निर्णायक ही नहीं करने के साथ साथ बहुत सकारात्मक, और फिर भी कहता हूं, जब सारी चीजें बहुत सफलता पूर्वक, बहुत एक ट्रांसपेरेंट उसमें आएंगी, तो उन सभी खिलाड़ियों को जो या कोचेस को जो किसी वजह से कहीं गुमराह हो गए या किसी वजह से कहीं हो गया, उन सबको बहुत खुले दिल से, हृदय से स्वागत करता हूं। आओ, मिलकर खेलें, जमकर खेलें, भारत के लिए खेलें, अपने विजयी भारत को बहुत विजयी करते हुए गौरवान्वित करें। क्या बात है, बहुत अच्छे से आप कुछ बताना चाह रहे हैं पर छुपाते हुए। लेकिन मैं आगे आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इतनी अच्छी चीजें आपके पास में आ गई हैं, आपके चेहरे से भी पता चल रहा है, आपके हाव से भी पता चल रहा है कि जल्दी वो खेल जो कई दशकों से, सालों से नहीं कहूंगा, दशकों से विवाद में घिरा हुआ है और खिलाड़ियों का उसमें बहुत ज्यादा हित नहीं हो पा रहा है, जिस खेल में हमें बहुत आगे होना चाहिए था, शायद हम उसमें बहुत पीछे चले गए। अब आपके आने से, आपके फेडरेशन के आने से, आपके विचारों के आने से, जो उसमें अलग से एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है, नई चीजें, चेंजेस आ रहे हैं, आपको नहीं लगता जो वैश्विक स्तर है खेल का ताइक्वांडो में और जो हमारा इंडियन स्तर है, उसका जो गैप है उसको कैसे पूरा करेंगे? क्योंकि संसाधन चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए, और उसके लिए सरकार और प्राइवेट जो आपके निवेशक हैं उनको, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअल में हम कुछ कहें, आप कुछ कहें, सफर एक ही आदमी कर रहा है, वो है खिलाड़ी। सही बात, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए विश्व स्तर का जो खेल जगत है ताइक्वांडो में, और जो अपने भारत का स्तर है ताइक्वांडो में, उसमें कहीं बहुत फर्क है। लेकिन आपको इस बात का भी एहसास है, आपकी जानकारी में भी है, पिछले 4-5 वर्षों में इंडिया ताइक्वांडो के द्वारा उस जो गैप को, ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने उसको पूरा हम लोगों ने भर दिया, पर कहीं उस गैप को कुछ भरने की कोशिश करी, जो अंतर था, जिसकी वजह से रैंकिंग और वो रिजल्ट्स और मेडल्स में बदल के आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसका एक परिचायक है। हाँ, वो परिचय दे रहा है अपने आप में, अपनी जो कर्म किए हैं उसके प्रभाव से उसके जो परिणाम वो आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात जो आती है कि वो कब, कैसे भरेगा और कब भरेगा, तो मैं फिर कहता हूं, बहुत शीघ्र, जैसे ही बहुत चीजें, देखिए हम क्या है, हम विवादित बिंदुओं पे जब तक घिरे रहेंगे
तब तक हम अपना व्यक्तिगत अपने खेल का विकास नहीं कर पाएंगे। जब उन विवादित बिंदुओं से हम बाहर निकल के सिर्फ खेल को सोचेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि हम सही हैं वो गलत है या वो सही हम गलत है, इससे बाहर निकल के जब हम ये बोलेंगे कि मेरा ताइक्वांडो ही सही है, मेरा ताइक्वांडो का खिलाड़ी ही सही है, मेरा ताइक्वांडो का प्रशिक्षक ही सही है, जब ये भाव हमारे अंदर जागृत होगा, उस दिन निश्चित समझ लीजिएगा कि वो विश्व स्तर और राष्ट्रीय स्तर का जो गैप है वो इमीडिएट भरने लगेगा और खिलाड़ियों का स्तर कहीं ऊपर चला जाएगा। ओलंपिक और एशिया जितने भी पोडियम है, भारतीय खिलाड़ी वहां तिरंगा लेकर आपको दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए आपको। लेकिन अभी भी आप उन मुद्दों से बचने की कोशिश कर रहे हैं जो मुद्दे अभी कई फेडरेशन के बीच में चल रही हैं। जैसे आपने अभी खुद ही कहा कि जो प्रदेश स्तर है और जो राष्ट्रीय स्तर है वहां पर अभी जो सिचुएशन है वो बहुत क्लियर नहीं है, बहुत सकारात्मक नहीं है। तो उन सिचुएशंस को जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो ताइक्वांडो के खिलाड़ी हैं, वो उनको कैसे समझें कि उनको कहाँ जाना है, क्या करना है। एक नया खिलाड़ी 6 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में खेलना शुरू करता है, 14-15 तक आते आते उसे पता चलता है कि अरे वो जो कर रहा था वो तो गलत हो गया, उसकी सर्टिफिकेट खराब हो गया और उसका आधा समय उसमें लग गया। तो आपकी उन खिलाड़ियों के लिए क्या राय है कि वो क्या करें जिससे वो सही जगह पर अपने आप को स्थापित कर सके? आनंद जी, ये बहुत सुंदर और बहुत आवश्यक प्रश्न है और मैं साथ में उसके पहले एक लाइन जोड़ूंगा। मैं कतई किसी प्रश्न के उत्तर से बचना नहीं चाहता हूँ। आप जितने भी प्रश्न करें मैं उसके सीधे जवाब देना चाहता हूँ जो मेरे हाथ में आज वर्तमान में है। रही बात खिलाड़ियों को निर्णय लेना कैसे क्या करें, तो ये बात बिल्कुल सही। जब 5 से 6 साल की उम्र में खिलाड़ी आता है तो उसको ये नहीं पता होता है कि कौन सी फेडरेशन है, कौन सी एसोसिएशन है, क्या है। उसको अपना अरीना दिखाई देता है, अपना ड्रेस दिखाई देता है, अपना मेडल वाला पोडियम दिखाई देता है, अपना कोच दिखाई देता है, तो उसको जानकारी भी नहीं होती कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते पे जा रहे हैं। बट उसको ये पता था मैं खिलाड़ी बन रहा हूँ। तो ये जो खिलाड़ी बन रहा हूँ विषय है ना, ये बड़ा विषय है। अब जिम्मेदारी यहाँ पे बनती है किसकी? इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है प्रशिक्षक की और अभिभावक की। दोनों ही एसोसिएशन फेडरेशन से ज्यादा बड़े जिम्मेदार हैं। आज ऑनलाइन के युग में सबसे पहले उनको ये चेक करना चाहिए कि कौन सी फेडरेशन एसोसिएशन मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, कौन सी एसोसिएशन फेडरेशन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा कर सकती है कि नहीं है, कि ये हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के छोटे छोटे टूर्नामेंट खिला के अपने बच्चे को पोडियम में देख के खुश हुए जा रहे हैं। क्यों? ये आगे मेडल लेने क्यों नहीं जा रहा, ये आगे खिलाड़ी क्यों नहीं बन रहा है? तो मैं सबसे पहले सभी अभिभावकों को, सभी प्रशिक्षकों को निवेदन करूंगा कि वो अपने उस खिलाड़ी को, अपने उस खिलाड़ी बच्चे को खिलाने से पहले ये जरूर ध्यान दें कि वो बच्चा कहाँ खेलने जा रहा है, और जा रहा है तो क्या उस रास्ते पे, उस फेडरेशन, उस एसोसिएशन के मार्ग में उसका भविष्य सुरक्षित है। अगर सुरक्षित है तो खेलना चाहिए, अगर जरा सी भी डाउट होता है तो चेक करना चाहिए। खेल मंत्रालय, ओलंपिक एसोसिएशन और विभिन्न माध्यमों से पता किया जा सकता है, ये बड़ा आसान है। और फिर जो भी एसोसिएशन फेडरेशन है उनसे अपने कागजात ऑनलाइन मांग सकते हैं, आप कहाँ से एफिलिएटेड है, कहाँ से नहीं है। ये प्लीज क्लियर करिए, मेरे बच्चे का भविष्य खराब ना हो, क्योंकि इस तरह से जो बच्चा, उसका भविष्य अगर खराब होता है, एक तरीके से ये हम अपराध कर रहे हैं। बहुत ठीक बात कहा आपने। और इसलिए एक डॉक्टर साहब एक समस्या और भी है, यहाँ पर 2 तरह की चैंपियनशिप होती है। एक चैंपियनशिप जिसमें कहा जाता है कि ये ओपन चैंपियनशिप है, और एक चैंपियनशिप जो कहा जाता है ऑफिशियल चैंपियनशिप है। ओपन चैंपियनशिप के नाम पर बच्चों से प्रदेश में, देश में और विदेश में भी ले जा करके उनसे बहुत सारे पैसे भी लिए जाते हैं, और उन चैंपियनशिप का कोई स्थायित्व नहीं होता, उन चैंपियनशिप का कोई रेलेवेंस नहीं होता, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म में उनका कोई यूज नहीं होता। उन चैंपियनशिप को फेडरेशन कैसे रोके? क्योंकि उसकी वजह से बच्चा और कंफ्यूज होता है, उसको लगता है कि उसने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीता, हालांकि वो मेडल राष्ट्रीय स्तर का होता ही नहीं है। जब आपके पास वो सर्टिफिकेट लेके पहुंचा तो आपके तो साहब ये तो चैंपियनशिप फेक थी। तो इन फेक चैंपियनशिप का जो नेक्सस चल रहा है, जो षड्यंत्र चल रहा है, उसको कैसे रोकेगी हमारी फेडरेशन? बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन आनंद जी इसमें एक बात रहती है, ऑफिशियल चैंपियनशिप तो हमेशा मान्यता प्राप्त है, वैलिड है, उनमें खेलना ही चाहिए। ओपन चैंपियनशिप ऐसा है, जो वर्ल्ड ताइक्वांडो भी है वो भी ऐसे ओपन चैंपियनशिप की परमिशन देता है। ओके। वो कारण क्या है उसका पीछे?
कि बच्चों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सके, इंटरनेशनल लेवल का उनको प्लेटफॉर्म देखने को मिल सकते, उस लेवल पे खेलने का मौका मिल सके, उसका वो अनुभव कर सके, जिसके आधार पे ऑफिशियल चैंपियनशिप में उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो पाए। तो ये ओपन चैंपियनशिप कराने का मुख्य कारण तो ये होता है वैसे जो है, ठीक बात। लेकिन अब उसमें जो दूसरी बात आपने कही वो भी बिल्कुल सत्य है कि इस प्रकार से कई फेडरेशन एसोसिएशन इसका नाजायज फायदा उठाते हुए अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए, वो स्वार्थ कई प्रकार के हो सकते हैं, उनको इस पर मुझे लगता है डिस्कस करना सही नहीं है, लेकिन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ ज्यादा हो सकता है, वो भी एक बड़ा कारण है। मैं मान रहा हूं इस बात को, वो भी एक बड़ा कारण है आज की इन परिस्थितियों में। लेकिन उनसे वो जो व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए बार बार ओपन चैंपियनशिप कराना, हाँ बिल्कुल ठीक बात। साल में एक बार प्रमोशन चैंपियनशिप, इट्स गुड, इट्स ओके, ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल। बट आप साल में ऑफिशियल तो एक भी नहीं कर पा रहे हैं और सिर्फ ओपन करे जा रहे हैं, इट्स मीन कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ चल रहा है। इसके चेक्स एंड बैलेंसेस को कैसे मैनेज करेंगे? कहीं तो फेडरेशन चेक लगाएगी, नहीं साहब ये नहीं हो सकता, या आप ये नहीं करने देंगे, इसको कैसे रोकेंगे? ऐसा है ना, यही तो वो कारण है, यही वो कारण है। जब हम विवादित, सारी फेडरेशन एसोसिएशन विवादित है, तो कौन किस पे उंगली उठाएगी, आप क्यों गलत करा रहे हो? जब भारत सरकार इस ओर बहुत गंभीर हो चुकी है, इस ओर बहुत ध्यान दे रही है, भारत सरकार इस पर निर्णय लेने के लिए बिल्कुल आतुर है और निर्णय लेने वाली है और उस पर अगला कदम चलने वाले, जिसके बाद निश्चित रूप से आनंद जी की जो आपका जो मतलब कहीं ना कहीं जो आपकी परेशानी है, ये खिलाड़ियों के प्रति चिंता है, पीड़ा है मेरी, जो पीड़ा है आपकी, ये समाप्त होगी और निश्चित समाप्त होगी। मैं आज आपके सामने सम्मुख सबके बोलना चाहूंगा और शीघ्र ऐसा होने वाला है। हाँ, ओपन चैंपियनशिप, तो आप ये बात जिम्मेदारी से कह रहे हैं? पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं जितनी भी बातें बोली जिम्मेदारी से ही बोली है, मैं उससे किसी से नहीं भाग रहा हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी। और ये बताऊं, बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, जब आप सिर्फ ताइक्वांडो की बात कर रहे हैं जहां तक, तो खिलाड़ियों के लिए भी एक अच्छा युग रहा है, फिर से वो स्वर्णिम युग आने वाला है। अभी तो देखिए डॉक्टर साहब, यही चल रहा है कि तुम कहो कबीर हम कहे निराला, और ऐसे ही चलता रहेगा हमारे ये गड़बड़ झाला। तो उस सिचुएशन से निकाल करके आप ताइक्वांडो को वापस ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, ये एक बहुत ही सार्थक प्रयास है। मैंने बहुत कोशिश की आपको घेरने की, बहुत सारी चीजें पूछने की, तो आप बहुत सफाई से बचते भी चले गए उसमें। चलिए वो तो फिर हम आपको पकड़ लेंगे कहीं, लेकिन मेरा एक सवाल फिर से घूम के वहीं आता है कि आपने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर अभी स्थिति क्लियर नहीं है, जल्दी ही हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो स्थिति क्लियर है आपकी? बिल्कुल। इंडिया ताइक्वांडो वहां पर अपनी टीमों को उतार रहा है, ओलंपिक तक लेके गया, ओलंपिक ही खिलाया आपने, पैरा ओलंपिक में भी टीम आपकी गई। अब ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर और आपका राष्ट्रीय स्तर, इन दोनों को मैच करने के लिए क्या इंडिया ताइक्वांडो या प्रदेश ताइक्वांडो, यूपी प्रदेश ताइक्वांडो खिलाड़ियों के उत्थान के लिए एकेडमीज की स्थापना कर रहा है, जिससे उनको उस स्तर की ट्रेनिंग दी जा सके जो ट्रेनिंग उनको खेलने के लिए लगेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए? क्योंकि यहाँ पर जो मैदानों की स्थिति है, यहाँ पर जो डोजांस की स्थिति है, वो थोड़ी सी बहुत पर्याप्त नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, खिलाड़ियों के हितों को में ध्यान में रखते हुए और उनकी परफॉर्मेंस को। तो पहली बात तो कि ये जो इस खिलाड़ियों के प्रमोशन के लिए, उनके गेम के प्रमोशन के लिए सेंटर्स को बनाना, ये प्लानिंग में है। और जैसा कि एक तो मैं आप ही को बधाई दूंगा, आपने एक उसमें कदम चला है, हम लोग शायद उसमें साथ में काम कर रहे हैं। ऐसे ही नोएडा में एक प्रारंभ हुआ, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, कानपुर में भी प्रारंभ हो चुका है। तो इस तरह करके छोटे छोटे प्रयास से प्रारंभ किया गया है। हाँ, इसको बड़ा रूप देने में भी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि हर चीज के लिए आर्थिक और थोड़ी सी कहीं ना कहीं ये जो डिस्टर्बेंस है ना कि मैं तू वाला, इससे बाहर आने के लिए, तो उससे आते ही निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा आएगा रिजल्ट, इसमें प्रयास हो रहा है। हाँ, और एक बात मैं लेकिन आपके बीच में दूंगा, आपने कहा कि आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको पकड़ लूंगा। मैं बिल्कुल निकलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आप पकड़िए मुझे। मैं आपको बताता हूँ कि सरकार गंभीर है, मैं वर्षों से मान्यता प्राप्त है, हम इंडिया ताइक्वांडो खेल ताइक्वांडो एशियन यूनियन से मान्यता प्राप्त है। ये कब मैंने कहा कि सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है या ओलंपिक से मान्यता प्राप्त नहीं है? ठीक है, ये मैंने कतई नहीं कहा है। नहीं, आपने नहीं कहा, नहीं कहा है। तो आप मुझे पकड़ने की कोशिश करिए, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। लेकिन ये बात आपको बताऊं, सरकार हम सब खिलाड़ियों के साथ है। जो उचित प्लेटफॉर्म है, भारत की सरकार उसके साथ है।
फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो उचित प्लेटफॉर्म है इस समय इंडिया ताइक्वांडो ही उसके लिए मुझे जो है उचित प्लेटफॉर्म, भारत सरकार और सब लोग उसके साथ हैं, साथ में खिलाड़ियों के साथ हैं। तो अब वो उसके लिए जो आगे की आप बातें प्रश्न है जिससे जुड़े कार्यक्रमों की बात है, निश्चित रूप से बहुत जल्दी उसके रिजल्ट सामने आएंगे। आपके भविष्य की योजनाएं क्या है इस समय? सबसे पहले जैसे इस बार का हम लोगों ने अभी बैठक हुई हमारी नासिक में, राष्ट्रीय बैठक हुई सी फेडरेशन की, तो उसमें एक निर्णय लिया गया है कि इंडिया ताइक्वांडो पोडियम पे, ओलंपिक पोडियम पे, तो बस यही भविष्य की योजना है। उसके अंतर्गत कितने बिंदु आते हैं वो बड़ा लंबा। मिशन ओलंपिक की बात कर रहे हैं? यस, मिशन ओलंपिक की तैयारी चल रही है? बिल्कुल चल रही है, ट्रेनिंग हो रही है, अलग अलग कई सेंटर्स हो रहे हैं। हमने आपको कभी हम लोग सोच नहीं पाते थे हम वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल मारेंगे। इस साल हमारे 2 बच्चों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल मारा। कभी हम सोच ही नहीं पाते थे कि ताइक्वांडो में हम जाके एशिया में कुछ करेंगे या वर्ल्ड में। इस बार हम पैरा में वर्ल्ड चैंपियन है, मेरी वर्ल्ड चैंपियन ऑल टीम चैंपियनशिप है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें आ रही हैं, इस बार हमने एशियन सेमिनार किया, इंडियन रेफरी सेमिनार किया, इस बार जीवन करने वाले हम लोग, इस बार पैरा ओलंपिक की वर्ल्ड चैंपियन पैरा ताइक्वांडो की वर्ल्ड चैंपियनशिप करने वाले संभावना है। और भी इवेंट है। कॉमनवेल्थ के बारे में कुछ सुना था हमने? कॉमनवेल्थ के बारे में विचार है और जो कि हम लोग इच्छुक है इंडिया में कॉमनवेल्थ करना। सरकार और वर्ल्ड ताइक्वांडो इसकी जिम्मेदारी देगा तो निश्चित रूप से इसको करेंगे, सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे। आज तक ये साउथ एशिया में कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ, पहली बार होगा। भारत करेगा ना। आजकल एक बात कहते हैं हम लोग बड़े गर्व से, ये नया भारत है। तो ये नया भारत का नया ताइक्वांडो है। देखिए, आपको इसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स इस तरह की बात आप कर रहे हैं। जैसे कि मोदी जी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मानना है और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि 36 में ओलंपिक इंडिया के अंदर हो, जिसके लिए हम बहुत आगे निकल गए हैं और ये लगभग तय है कि 36 का ओलंपिक इंडिया में होगा। तो आज हम बैठे हैं 2025 में, 2036 में जब सपोजिबली ये इंडिया में ही ताइक्वांडो का खेल आयोजित किया जाएगा और ओलंपिक का भाग होगा ये, उस समय से लेकर के आज के समय तक का क्या कोई कार्य योजना आपके दिमाग में है कि हम वहां पर जाकर के कम से कम 7-8 मेडल ताइक्वांडो से दे करके भारतीय दल में उसको इन्वॉल्व करें, या भारतीय जो सारणी हो उसके अंदर ताइक्वांडो के 6-7 मेडल हों? बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया, अभी नासिक में बैठक हुई है और जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी देश के साथ खेल के लिए इतने गंभीर हैं, उसी तरह इंडिया ताइक्वांडो की फेडरेशन भी उतनी ही गंभीर है और उन्होंने एक मिशन तय किया है इंडिया ताइक्वांडो ओलंपिक पोडियम पे। तो ये जो योजना है ये इस लाइन के अंतर्गत चल रही है, जिसमें आपको बताऊं कि ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के खिलाड़ियों के लिए भी विशेष पैकेज, विशेष ध्यान दिया जाए, विशेष रूप से अलग अलग सेंटर्स में ट्रेनिंग स्टार्ट करी गई, जो कभी किसी ने नहीं सोचा। साउथ में हो, नॉर्थ में हो या अपने वेस्ट में हो, तो अलग अलग ऐसे सेंटर्स किए जा रहे हैं। और बड़ी बात बताऊं कि आज बहुत बड़ा एक चीज बताता चल रहा हूं आपको कि खिलाड़ियों जितने भी चैंपियनशिप हो रही है, इन खिलाड़ियों को भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इन्हीं में से जो अभी 4-5 साल के खिलाड़ी हैं, 6-7 साल के खिलाड़ी हैं, इनमें से कुछ खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है उनकी क्षमताओं के आधार पर। हो सकता है वो हमारे कल के ओलंपिक के पोडियम के खिलाड़ी वही हों। बिल्कुल ठीक तो बात। अभी से वो शुरुआत हो चुकी है। अभी नासिक की बैठक में हमारे अध्यक्ष नामदेव श्रीगांवकर जी और हम सब लोग उसी में थे और पूरी फेडरेशन बैठी थी, तो उसकी कार्य योजना तय की गई है। डॉक्टर साहब, छोटी सी जिज्ञासा है ताइक्वांडो को लेकर के। प्रदेश में आप कहते हैं कि आप सही हैं और आपको उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त है। एक दूसरी संस्था भी है, वो भी यही बात कहती है कि उसको भी मान्यता प्राप्त है। तो ये 2 मान्यता प्राप्त संस्थाएं एक ही जगह से कैसे निकल आई? मतलब प्रदेश ओलंपिक जो है वो क्या कहना चाहती है कि दोनों सही हैं या दोनों गलत है, और आपका उसमें क्या वर्डिक्ट? बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। अच्छा हुआ कि मुझे एक ही जगह सबको जवाब देने का मौका मिल रहा है। जैसा कि उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ ने मान्यता दे रखी है उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो को, ऐसा बहुत लोगों को मान्यता है कि दूसरी संस्था को भी दे रखी है। बट मैं उन सारे लोगों को बताना चाहता हूं कि जो भी उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के प्रमुख हैं हमारे माननीय पांडे जी, उन्होंने जब उत्तर प्रदेश ओलंपिक गेम्स कराए तो किस एसोसिएशन को उसमें सम्मिलित किया था, ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। तो उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो ने ही ताइक्वांडो खेल का आयोजन गाजीपुर में किया था।
तो इस प्रकार से ये साफ स्पष्ट हो जाता है कि किस खेल को वास्तव में मान्यता प्राप्त है। जब कोई अधिकारी बाहर होता है तो उसको उस समय पे कोई पत्र प्राप्त हो जाता है, तो ये विषय खुद में एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट वो बना देते हैं। नेशनल गेम्स हुआ उत्तराखंड में अभी लास्ट, उन खेलों में ताइक्वांडो की टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रदेश नेशनल गेम्स उत्तराखंड में हुए उन खेलों का अभी मैंने आपको जैसे कि पीछे आपके प्रश्न का उत्तर दिया था, उसमें स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस अवसर को ध्यान में रखते हुए अपनी सामूहिक उन्होंने चयन लिया, उसकी टीम को उतारा, जिन्होंने उसका चयन कर दिया। सामूहिक में दोनों ही थी? जी बिल्कुल बिल्कुल दोनों थी। तो वो दोनों कैसे बना? दोनों नहीं थी, हाँ 3, 4, 5 जितनी सब थी, मतलब खिलाड़ियों को सभी खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म देके चयन किया। तो चयन संस्था फिर स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बन गई। तो फिर आपके प्रदेश में होने का क्या मतलब? मेरे प्रदेश का होने का मतलब एक बहुत बड़ा है कि उस खेल का जब आयोजन वहां पे हो रहा था देहरादून में, उस समय जो इंडिया ताइक्वांडो की फेडरेशन के रेफरी थे उस खेल का आयोजन करा रहे थे और निर्णायक की भूमिका निभा रहे थे। वहां पर विवाद हुआ था? वहां जो विवाद हुआ तो ये इनका व्यक्तिगत विवाद था मीडिया के साथ या जिसके साथ भी हुआ, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। नहीं, बच्चे उन्होंने कुछ वहां पर साफ साफ ये कहा गया दीक्षित जी कि वहां पर बच्चों से पैसे मांगे जा रहे थे, जिससे कहा गया वो तभी तो हमें मौका मिला था। तो क्या ये भी होता है? मेरे सामने मैं कैसे कहूं, क्योंकि मेरे सामने समक्ष तो नहीं हुआ, लेकिन अगर एक बात बुजुर्ग कह के गए कि धुआं उठ रहा है तो कहीं आग जली होगी, आग लगी है कहीं ना कहीं तो लगी है, तो हो सकता है। बट मैं किसी भी खिलाड़ी को या खेल अधिकारी को बिना ऐसे नहीं कह सकता, समझे हुए नहीं कह सकता। मुझे अधिकार। आपको क्या लगता है कि जो प्रदेश का हमारा जो ओलंपिक संघ है जिसके मुखिया डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे जी हैं, तो आनंदेश्वर पांडे जी को आप पे भरोसा नहीं है? मुझे लगता है कि आनंदेश्वर पांडे जी जो वो मेरे पिता तुल्य भी हैं, उनको भरोसा ही नहीं मुझ पे पूर्ण विश्वास है। और अभी तक के जितने भी विषय हुए हैं उन्होंने हर मौके पे उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो को और मुझे एक अभिभावक स्वरूप हर जगह समर्थन और जहां मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है वो देने की पूरी कोशिश करी है। लेकिन जब कोई बड़ा परिवार कोशिश ही करी है, समर्थन दिया नहीं मुझे लगता है। नहीं, कोशिश करी है। जब मेरे अंदर ये कहीं ना कहीं वो चीज भाव आ रहा है कि वो एक एहसास है इस बात का, तभी मैं कोशिश। कई बार लोगों को लगता है कि उनको ऐसा कुछ ना कुछ उनसे प्रसाद प्राप्त हो रहा है, तो एक बड़े घर का जो बड़ा अभिभावक होता है ना, तो कई बार थोड़ा मोड़ा इधर उधर खुश करने के लिए हो जाती चीजें, ठीक है। एक और जानकारी है दीक्षित जी की लास्ट मोमेंट पे जो आपके अध्यक्ष थे जिन्होंने आपने मनोनयन किया था, जिला अध्यक्ष का, वो आपकी संस्था को ये कह के छोड़ के चले गए थे कि आपकी संस्था जो है वो चूंकि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है इसलिए गैर संवैधानिक है और उन्होंने उस पद का त्याग कर दिया था। इस बारे में आपका क्या कहना है? वैसे जिन्होंने पद का त्याग किया था उनके बारे में मेरा कोई उत्तर बनता नहीं है। ये प्रश्न आपको उनसे, और मेरे पास आज तक ये बात नहीं आई है। मेरे पास उन्होंने कहा था कि मैं समय नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए मैं इसमें इससे बाहर जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं समय नहीं दे पा रहा हूं, मेरे पास समय की कमी है। बाहर आके कोई ऐसी बात आपसे कही है तो ये बात आपको प्रश्न, मेरा तो सीधे रिकॉर्ड हो रहा है, ये बात रख के आप उनसे बात कर सकते हैं। नहीं, पर ये पब्लिक डोमेन में ये बात है कि उन्होंने ये बात कही कि चूंकि गैर संस्थागत जो संस्था है वो संवैधानिक नहीं होने की वजह से मैं इस संस्था को छोड़ रहा हूँ। बिल्कुल, आज की परिस्थितियों में पुनः इस रिकॉर्डिंग को लेके आप उनसे बात कर सकते हैं। वो भी मेरे मित्र हैं और उन्होंने समय का अभाव के कारण संस्था से जाने के लिए कहा था। तो समय का अभाव आप क्या था, दूसरी संस्था कैसे ज्वाइन कर लिया चेयरमैन? ये भी प्रश्न उनसे बनना चाहिए आपको। शायद वहां पे काम करने की जो कार्य करने की प्रणाली है वहां समय कम देना पड़ता होगा। क्या बात है आपने, वाह जी जी। तो सारा खेल समय का है या समय की उपयोगिता का है? समय के साथ साथ अनुशासन बहुत आवश्यक है मेरे हिसाब से। जिस वातावरण में मैं बढ़ा हूं वहां पे हर चीज के साथ अनुशासन प्राथमिकता पे रहा है। अनुशासन, जिम्मेदारी जिसको कर्तव्य लोग बोलते हैं, और उसके साथ साथ स्नेह के साथ साथ भावुकता भाव, ये अति आवश्यक है किसी भी चीज को, कार्य को करने में। और मुझे लगता है कि जिनको विषय बना के बात की जा रही है वो उनका विषय, पर मेरे अपने साधनों का ऐसा विषय। एक और छोटा सा विषय है, एक लखनऊ से ही संबंधित है, डॉक्टर जीमिया जगदानी, वो डॉक्टर भी लिखते हैं अपने आप को। वो कहते हैं कि वो फाउंडर ऑफ ताइक्वांडो है और फादर ऑफ ताइक्वांडो है। पहले आपका उनसे विवाद था,
अभी वो आपके मंच पर देखे गए, इस बारे में क्या कहेंगे? पहली बात तो जिमी जगत्यानी जी को मैं नमस्ते करता हूं इस बात के लिए और धन्यवाद देता हूं कि इंडिया में ताइक्वांडो को उन्होंने परिचय कराया। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं कि ताइक्वांडो को भारत में लाए। दूसरी बात कि वो मेरे मंच में दिखे और विवाद, मेरा व्यक्तिगत विवाद कभी भी किसी खिलाड़ी से या खेल अधिकारी से हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सब जैसे एक माँ के कई पुत्र होते तो हम लोग खेल जगत के समान भाई बहन हैं। तो मेरा विवाद नहीं हो सकता। मेरे मंच पे दिखे इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इन बातों को स्वीकार करते हैं कि हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं वो मार्ग सही है और उस मार्ग के साथ वो हम सबके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते हैं। तो हम ये मान लें कि वो आपके साथ जुड़ गए हैं? वो बड़े हैं तो आप कह सकते, मैं तो कहूंगा मेरे साथ जुड़ गए, पर मैं बड़े हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती, मैं कहूंगा मैं भी उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज टीएफआई जिसके के वो फाउंडर हैं और जिसके के वो सेक्रेटरी भी वही हैं, वो और आईटी ने हाथ मिला लिए हैं, गठबंधन हो गया दोनों के बीच। देखिए, इंडिया ताइक्वांडो के अलावा जो दूसरी फेडरेशंस हैं उनका मुझे नाम नहीं पता है, बट जो ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके फाउंडर श्री जिमी जगत्यानी जी ही हैं। सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन उन्हीं के नाम था, है, क्या स्थितियां मुझे पता नहीं, वही फाउंडर थे उसके। और अभी उन्होंने क्या कर रखा है, मुझे उनके उस विषय पे कोई भी वक्तव्य देने का अधिकार नहीं है, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि वो सम्मान के अधिकारी हैं। तो टीएफआई आपको बाहर से समर्थन देता है या आपके साथ मर्ज हो गया? टीएफआई अच्छे कार्यों, टीएफआई वर्ड बोलना मेरे लिए फिर थोड़ा दिक्कत हो रही है। ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ फाउंडर इंडिया जिमी जगत्यानी जी ने कार्य को सराहना करते हुए हम सबको स्नेह और मार्गदर्शन दिया है, वो साथ में। अभी भी आप स्पष्ट कुछ नहीं बता? बिल्कुल यही स्थिति है। आपके मंच पर वो थे अभी नासिक में। इसीलिए थे ना, क्योंकि वो इसीलिए थे क्योंकि उनको ये सारे चीजें, विचार और कार्य करने की प्रणाली उनको अच्छी लगी, इसलिए वहां आए, रहे, साथ में रहे। उन्होंने अपने भी विचार रखे, उसमें क्या जोड़ सकते हैं, उन्होंने अपने भी विचार, जो हमने बताया ना, इंडिया ताइक्वांडो ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, इंडिया ताइक्वांडो ओलंपिक पोडियम तक, उसमें आदरणीय भी साथ में रह के विचार देके काम करने वालों में से हैं। इस साल भर पहले वो किसी और संस्था से भी जुड़े थे, टीएफआई 2। साल भर पहले का वर्ल्ड चैंपियन दूसरा था, इस समय का वर्ल्ड चैंपियन दूसरा है, तो वो कहाँ थे, वो हो सकता है किसमें थे, बट लेकिन साल भर पहले मेरी जो कानपुर में नेशनल चैंपियनशिप थी उसमें भी आए थे वो, वहां पे भी उन्होंने विचार रखा था। तो ये माना जा सकता है कि जिमी जगत्यानी आपके साथ में है और आप दोनों मिलकर हमारे साथ हम सब एक ही खेल परिवार से हैं, तो साथ में ही है, बिल्कुल साथ में है। और मेरे बड़े हैं तो मैं कहूंगा वो पूरे सम्मान के साथ में है। देखिए, आपसे इन सवालों के जवाब हमें मिले, आपने बहुत से सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। ओलंपिक से लेकर के राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर और प्रदेश स्तर से लेकर के जिले तक आप आए। आपने सभी प्रश्नों का, सभी समस्याओं का निस्तारण करने का पूरा हमें बताया कि कैसे निस्तारित किया जा सकता है उसके अंदर। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में आना और आपसे ये सब बातें करना बहुत आवश्यक है। शायद ये बातें सुन करके जो खिलाड़ी इस खेल से हतोत्साहित हो गए थे, जो प्रशिक्षक इससे हतोत्साहित हो गए थे, उनको फिर से एक ऊर्जा मिलेगी और वो इस खेल में फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। मेरा आपसे लास्ट एक निवेदन ये है कि आप हमारे खिलाड़ियों से जो ताइक्वांडो में अपने आप को आजमाना चाहते हैं, आपका एक आह्वान उनके लिए होना चाहिए कि आओ, आके चलते हैं और 36 के ओलंपिक के लिए एक टीम इंडिया ताइक्वांडो के साथ पे तैयार करते हैं और फिर पूरे जोर शोर से लगेंगे। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि छोटा सा आह्वान हमारे खिलाड़ियों के लिए आप करें प्लीज। बिल्कुल, मैं ये बात बोलना चाहता था। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भारत के सभी ताइक्वांडो खिलाड़ियों से, विशेष रूप से उनके अभिभावकों से और प्रशिक्षकों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप लोग कहां खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं, इसका चयन बहुत सोच समझ के करें। क्या वो प्लेटफॉर्म सही है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी बात पे विश्वास तब करिएगा जब इसके परिणाम सामने जैसे आते जा रहे हैं, आए तो आप लोग प्लेटफॉर्म का चयन सोच समझ के करिए और इंडिया ताइक्वांडो के माध्यम से आपके भविष्य में खेलने वाले बच्चों के लिए जो ये इंडिया ताइक्वांडो ओलंपिक पोडियम की योजना है, उसमें प्लीज सब लोग मिल के हाथ मिला के चलते हैं। जो भी फेडरेशन, एसोसिएशन, सबको बोलता हूं, सब लोग मिल के चलते हैं।
आप सोचो ना कितना दुख होता होगा उस समय, जबकि विभिन्न खेल पोडियम पे जाते हैं और हम यहाँ पे ये तय कर रहे होते हैं कि हम में से जाएगा कौन, मैं या तू। तो इस बात से बचने की कोशिश करें। आपके माध्यम से सबको निवेदन करता हूँ, एक बार मिलके चलते हैं, एक साथ ताइक्वांडो को बढ़ाते हैं, खेलते हैं और भारत को इसका अपना जो सर्वोच्च समय है उस ओर लेके चलते हैं। और पुनः आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपनी बातें रखने का मौका दिया। इस बार फिर हम एक शानदार चर्चा के सहभागी बने, सहयोगी बने, और मेरा डॉक्टर रजत आदित्य दीक्षित जी को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से खेल और अपने खिलाड़ियों को समर्थन देने का प्रयास किया। फिर इनके साथ किसी चर्चा में बैठेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि इनसे अच्छी अच्छी बातें जानी जाए, पूछी जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला और आपने आकर के इतनी बेबाकी से, इतने आपका अंदाज तो हमेशा से ऐसा ही रहा है, इतनी बेबाकी से आपने सारे सवालों का जवाब दिया। मैं माफी चाहूंगा कि मैंने बहुत कोशिश करी आपसे चीजों को छेड़ने की और आपको गुस्सा दिलाने की, लेकिन आप उस सबसे बचते हुए निकल गए। आपकी मुस्कुराहट ऐसी ही बनी रहे। फिर मिलेंगे जल्द ही अगले एपिसोड में आपके साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं एक बात और आपसे निवेदन करना चाहूंगा। वो निवेदन ये, जितने प्रश्न पूछे हैं इसके मैंने उत्तर दिए हैं, तो जब भी आपको समय मिले 3 महीने, 90 दिन, 60 दिन बाद ये मेरी कॉपी चेक करके मुझे दोबारा बैठा के इन प्रश्नों के उत्तर जरूर लीजिएगा। मुझे मेरा आपसे भी आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। जय हिंद।